नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के माइंडसेट में। तो झारखंड सीजीएल के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और सीजीएल में भी इम्पोर्टेंट है जो सेंट्रल लेवल का सीजीएल है उसमें भी। तो ये टीसीएस में पूछा गया, टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने 3 सेट कराया कंप्यूटर का, तो वो तीनों सेट देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते, लोग कमेंट कर रहे थे जूम करके बताने के लिए, तो चलिए जूम इतना काफी है मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन है, सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटर से है जो डैश से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेटवर्क से जो जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स, उनमें होता है सर्वर, क्लाइंट। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस विज्ञान से है, वो कहते हैं, जो ऐसी मशीनों का निर्माण का प्रयास करते हैं जिसमें मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यानी लगभग मनुष्य की तरह बिहेव करे कोई ऐसा मशीन, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भर दें। तो ये चीज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तीसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक गति नियंत्रित करता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है ना, यूजर को एक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिससे वो अपना कार्य को संचालित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एक आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके, और एक माध्यम प्रदान करता है, वही एक माध्यम प्रदान करता है यूजर को, जिसके द्वारा यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी खोल कर पाएंगे? ये जो मैं कर रहा हूँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद का हो ही नहीं सकता। तो ये एक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है कंप्यूटर का, जिसके द्वारा हम इंटरैक्ट कर सके। चौथा प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिंग कहलाते हैं राउंडर्स। ठीक है, राउंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 5वां नंबर देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये आइकॉन की बात कर रहा है। जो आइकॉन होता है ना, छोटा छोटा होम, माई पीसी, रिसाइकल बिन, ये सब आइकॉन है। ठीक है, 1 बाइट में होता है 8 बीट। निम्नलिखित के विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई। किसके साथ? आर्पानेट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। पंक्ति और कॉलम, यानी रोज एंड कॉलम। स्प्रेडशीट में रोज एंड कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है दोस्तों। पेज कैसा पेज ओरिएंटेशन चाहिए आपको? प्रिंट करना है कैसा? पोर्ट्रेट में करना है तो ये वर्टिकल इस तरह A4 में आएगा। ठीक है, A4 में इस तरह से, और लैंडस्केप में करेंगे तो इस तरह से प्रिंट होगा। तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप जैसे मोबाइल में भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आप रिकॉर्ड करते हैं। 1,00,000वां भाग निम्नलिखित के समान होता है, माइक्रो के समान होता है। एक माइक्रो। कंट्रोल एक्स क्या करता है? कट करता है। विंडोज में फाइल को डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। कहाँ है? रिसाइकल बिन में। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक ही सेल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मर्जिंग। निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। अगर निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराते हैं बेसिकली। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में निर्देश जो होता है ना, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, ऐसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं जो अधिक प्रयोग वाले कमांड्स का प्रयोग करता है? देखिए, टूल बार जो होता है ना, टूल बार इसलिए दे दिया जाता है ताकि आपको बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े। टूल बार बाहर ही दिखता है, फाइल मेन्यू के नीचे में ही टूल बार रहता है, जिसमें बटन्स भी रहता है और मेन्यू का भी कुछ कुछ फीचर्स शामिल होते हैं, जैसे इजिली एक्सेस कर सके तुरंत, टूल बार से तुरंत बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इस तरह से कट को, जो भी फीचर्स होगा जिस भी उसमें, तो टूल बार में होता है। जब कोई ईमेल भेजते हैं
तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए, मेल करते हैं तो टू में एड्रेस लिखते हैं, सीसी में भी एड्रेस लिखते हैं, बीसीसी में भी एड्रेस लिखते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, और बॉडी के अंदर फिर बॉडी के अंदर जो है मेन मैटर लिखते हैं हम लोग। तो वही चीज कह रहा है, जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है, तो बॉडी में जो हम लोग लिखते हैं ना वो, और सब्जेक्ट मतलब ऊपर में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो हम लोग बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर में मैटर लिख रहे हैं, कंटेंट्स लिख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देते हैं ना सर, सब्जेक्ट में लिख देता है सर ईमेल फॉर लीव और समथिंग, तो वो सब्जेक्ट के कंटेंट्स को कौन एक्सप्लेन करता है, तो सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट में शॉर्ट में लिख देते हैं, और बॉडी में डिस्क्रिप्शन की सर में बीमार हो गया तो छुट्टी चाहिए फलाना ढकाना, ठीक है। एएलयू निम्नलिखित में से कार्य संपादित करता है, क्या करता है, अरिथमेटिक प्रोसेस, अरिथमेटिक का काम करता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम ही है इसका। कमेंट में आस्की का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों आप लोग। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा क्या शामिल होता है, साइज। फाइल अब जाएंगे ना, फाइल में होवर करेंगे आप, माउस ले जाएंगे तो वहां पे साइज भी दिखाएगा, 1 MB 2 MB 10 बाइट या 20 बाइट। तो फाइल का इंफॉर्मेशन के रूप में उसका फाइल नेम वगैरह तो होता ही है, फाइल का साइज उसमें स्टोर रहता है। जैसे नहीं समझे आप लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ये कोई फाइल है तो कंप्यूटर देखिए इसमें होवर किया ना तो क्या है, टाइप दिया हुआ कि एडोब एक्रोबैट है, और साइज दिया हुआ 3 MB, और डेट दिया हुआ है, डेट मॉडिफाई। तो ये चीज शामिल होती है किसी भी फाइल में। तो यहाँ पे वही चीज है ना, किसी भी फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शामिल होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइज दिया हुआ और डेट रहता तो डेट भी रहता, डिलीशन डेट नहीं रहता, मॉडिफाइड डेट रहता है उसमें, ठीक है, मॉडिफाइड डेट। जैसे और कोई फाइल में देखिए दिखाता हूँ, जैसे ये वाला फाइल है पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होवर किया हूँ तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, टाइप दिया हुआ कि किस टाइप का फाइल है, तो एडोब है, एक्रोबैट का है, और साइज दिया हुआ 8 MB का, और डेट मॉडिफाइड दिया हुआ। 3 चीज रहता है, टाइप, कौन सा टाइप का फाइल है। अब जैसे पीपीटी का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अभी पीपीटी मैंने बहुत दिखा दिया आपको। अब देखिए ये, तो यहाँ टाइप किया था वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑथर भी मेरा दिया हुआ क्योंकि मैंने इसमें डाला था ऑथर, तो ऑथर में दिया हुआ, मेरा नाम दिया हुआ, टाइटल दिया हुआ, ये पीपीटी है इसलिए साइज दिया हुआ, डेट मॉडिफाई दिया। तो साइज तो हर में रहता है, डेट मॉडिफाई हर में रहता है, और डिपेंडिंग टाइप भी रहता है। और उसके बाद ऑथर और टाइटल ये डिपेंड करता है कि कौन सा पीपीटी था। तो आप टेक्स्ट फाइल का भी देख लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें होवर किया मैंने तो टाइप, साइज और डेट 3 चीज दिया हुआ। टाइप लिखा हुआ टेक्स्ट, साइज दिया हुआ 2 KB, और डेट दिया हुआ 6 तारीख का, 20/6 का बना हुआ ये, ठीक है। तो इस तरह यही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ना, तो फाइल इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल होता है, फाइल में इंफॉर्मेशन के रूप में क्या क्या शामिल होता है। अनसॉलिसाइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, स्पैम। स्पैम जो होता है ना, स्पैम जो है अनसॉलिसाइटेड मेल भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया दोस्तों, सेट नंबर हमारा कंप्लीट होता है। वैसे तो सेट नंबर ये 2 कंप्लीट होता है, लेकिन मैं कंप्यूटर का 4 सेट मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद है तो मैंने बोला ही नहीं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, बट आप अपने विवेक से कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इतना मेहनत से भी मुझे ऑफिस निकलना, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भूखे पेट। थैंक यू।